इस लाइव डिस्कशन में मेरे दोनों सहयोगी सनी सारद और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। अनिल टाइगर बीजेपी के नेता अब नहीं रहे। दिन दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। एक दो दिन पहले खबर निकल करके आई थी कि कांके महावीर मंडल का उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। और आज देर शाम जो है खबर निकल करके आई तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास कि अनिल टाइगर के ऊपर जो है गोलीबारी हुई और उसमें उनकी जान चली गई। इसी मार्च के महीने में जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अभी 5 दिन बाकी है, तकरीबन 5 से ज्यादा आसपास जो है घटनाएं हुई हैं और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, और जो कि दिखलाता है कि अपराधी जो है काफी बेलगाम हो गए हैं, उनमें कोई खौफ नहीं है। आप यह जान करके ताज्जुब रह जाएंगे कि डीजीपी अनुराग गुप्ता एक तरफ पुलिस मुख्यालय में वो बैठक कर रहे थे। बैठक का मकसद था कि क्राइम कंट्रोल हो और किसी भी तरीके की कोई जो है वारदात, अनहोनी, इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि राजधानी रांची में ही जो है दिन दहाड़े एक बीजेपी नेता की जो है हत्या कर दी गई। कई तरीके की बातचीत हो रही है। अगर सिर्फ मार्च की बात करें तो आपको एक एक करके मैं याद दिला दूं कि रांची में सिर्फ जो है 4 गोलीबारी की घटनाएं हुई है, जिसमें 7 मार्च को विपिन मिश्रा जो कोयला कारोबारी थे उनके ऊपर गोलीबारी हुई बरियातू में। उसके बाद 11 मार्च को कांके के एक निजी अस्पताल में, उसी कांके में जहां पे आज अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई, वहां पे एक निजी अस्पताल में अपराधियों ने गोली चला दी और घटना में जो है अस्पताल कर्मी जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति थे वो घायल हो गए। 22 मार्च को, यानी कि आज 26 मार्च है और आज के ठीक 4 दिन पहले जो है डोरंडा में आपसी विवाद में 3 लोगों को गोली लग गई। और 26 मार्च आज जो है अनिल टाइगर के ऊपर गोली चली और वो अब नहीं रहे, और इसकी जानकारी लगातार हम लोग दे रहे हैं। इसके पहले हजारीबाग में भी आपने सुना होगा कि कैसे एनटीपीसी के जो डीजीएम थे उनकी हत्या कर दी गई, कुमार गौरव की। कल देर रात भी जो है एक झड़प की घटनाएं आई हजारीबाग से निकल करके। बहरहाल हजारीबाग की घटना को 2 समुदायों के बीच की घटना मान करके थोड़ा सा उसको अगर आप किनारे भी रख दें तो आप ये देखिए कि लगातार जो है ऐसी घटनाओं का होना जो है एक तरीके से सवाल उठा रहा है, तब जबकि प्रशासन के तरफ से दावे हैं, और वो दावे यह हैं कि सब कुछ ठीक है। क्या सब कुछ वाकई में ठीक है? इन्हीं तरीके के सवालों का जो है हम लोग जवाब तलाशेंगे। और सबसे पहला सवाल सनी आपसे है कि ये जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है और जो ये राजधानी रांची में हो रही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्यपाल हैं, सारा व्यवस्था है, डीजीपी यहाँ पे हैं। आप देखिए कि अभी बजट सत्र चल रहा है, कल तक सत्र है। कैसे देखा जाना चाहिए इसको? आम आदमी के मन में तो तुरंत से एक सवाल उठ जाता है। और एक अपडेट जो आपको हेडिंग में मिला होगा कि कल इसके विरोध में रांची बंद बुलाया गया है भाजपा की तरफ से, और आजसू पार्टी ने इसको समर्थन भी दे दिया है। तो सनी, ये तो जानकारी हो गई। अब ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए? एक आम आदमी कितना सुरक्षित है राजधानी में? बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घटनाएं घट रही है, उसको लेकर देखिए, सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। अभी रिम्स में चूंकि ये कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक पर ये घटना घटी है। जो टाइगर महतो थे वो ठाकुर होटल में बैठे हुए थे और वहीं पर आकर अपराधियों ने गोली मारी है। वो पूर्व जिला परिषद सदस्य थे। अभी फिलहाल में रांची भाजपा के ग्रामीण जिला मंत्री भी हैं और इससे पहले आजसू में थे। आप देखिए कि अभी जैसे ही सभी विधायक जो है सत्र के बाद जेसीए स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेल रहे थे और ये सूचना मिली और वहीं से सभी विधायक रिम्स पहुंचे हैं। अभी मैं सभी का बयान सुन रहा था। रक्षा मंत्री जो संजय सेठ हैं, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताई है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। जयराम महतो पहुंचे हुए थे रिम्स। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि 81 विधानसभा सीट के विधायक राजधानी रांची में हैं और राजधानी रांची में ही एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि अपराधी जो है जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा गए हैं,
जयराम गए, सभी कई सारे लोग, ज्यादातर जो नेता हैं खास करके बीजेपी, आजसू, जेडीयू और जेएलके के सभी नेता जो है रिम्स पहुंच चुके हैं और वहां अर्जुन मुंडा भी पहुंचे। तो ये और लगातार उनकी तरफ से बयान भी आ रहा है। एक आक्रोश तो देखिए लोगों के मन में है। जब ये घटना घटी उसी वक्त आपने जिक्र भी किया कि पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी कि पर्व त्योहार है और इस पर्व त्योहार में कैसे जो है माहौल बिगड़े नहीं, सुरक्षा कैसे चाक चौबंद हो, उसको लेकर मीटिंग कर रहे थे। और उसके बाद पहले से निर्धारित था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था तब तक ये 3:45 बजे के आसपास घटना घट चुकी थी। डीजीपी से पत्रकारों ने ये सवाल भी पूछा कि कांके में ये घटना घटी है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना अभी जस्ट मुझे मिली है और अनिल टाइगर को उन्होंने बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता था, वो बैडमिंटन के खिलाड़ी भी थे, मुलाकात होती थी। अभी जो मुझे सूचना मिली है इसके अनुसार वो इंजर्ड है। मतलब जहां पर घटना घटी कांके चौक से, वहां से उन्हें रिम्स ले जाया गया था और रिम्स में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। डीजीपी ने कहा कि बहुत दुखद घटना है, पुलिस जो है कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस का सिर्फ इतना काम नहीं है, लेकिन कोई घटना घटे और उस घटना में अगर मुख्य जो आरोपी है वो पकड़ा जाए तो फिर आगे जो होने वाले क्राइम है उस पर लगाम लग जाता है। एक जो अपडेट है सनी, हाँ। कि एक शूटर गिरफ्तार भी हुआ है। पहले ग्रामीणों ने जो है उसको पकड़ा, फिर वो भाग दौड़ की घटनाएं हुई, बाद में पुलिस की एंट्री हुई और जो सूचना मिल रही है कि पुलिस ने जो है पकड़ने के दौरान जो है उसमें गोली भी चली और पैर में गोली भी लगी है और जो ये सूचना है, प्रारंभिक सूचना, उसके मुताबिक उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बिल्कुल एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और जो जानकारी है उसके अनुसार रोहित नाम के व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ फिलहाल उससे चल रही है और उसके बाद देखिए कई चीजें निकलकर सामने आती है। क्योंकि अनिल टाइगर सामाजिक कामों से जुड़े हुए रहे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रांची एयरपोर्ट पर आए तो भाजपा के जो बड़े नेता उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। उसमें एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कि वो स्वागत भी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कोई नेता चौक चौराहे पर अगर बैठ रहा है, दुकान पर बैठ रहा है और कोई खुलेआम गोली मारकर आकर चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आया और गुस्से में मार के चला गया, बल्कि एक बाकायदा रणनीति बनी होगी, प्लान बना होगा। तो यही वजह है कि हमेशा सवाल खड़ा होता है कि जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, स्पेशल ब्रांच है, वो क्या कर रहा है, उसे क्यों नहीं सूचना मिल पा रही है कि आखिर ऐसी घटनाएं घटी। अब देखिए कि अगर इसको संजय थोड़ा टेक्निकल और क्राइम के एंगल से देखिएगा तो 2-3 चीजें होती है। एक होता है कि ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। तो क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इसमें शामिल है? अगर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल शामिल है तो पुलिस के लिए ज्यादा चुनौती है और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्रिमिनल ही शामिल है। हाँ, तो जो सूचनाएं मिल रही है, बोला ये जा रहा है कि मार्च के महीने, जनवरी के महीने में शायद लोहरदगा कुड़ू बस स्टैंड में घटना हुई थी और उसको लिंक किया जा रहा है कि उस घटना में जिस व्यक्ति की जान चली गई उसके जो समर्थक लोग हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल। अब देखिए कि इसका मतलब है कि पहले से कोई था दोनों के बीच आपसी और उस मामले में ये घटना घटी है। लेकिन अब जिस तरह से घटना घटी और लगातार जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो फूट रहा है। अभी लगातार जो पेरेंट्स हैं वो मुझे फोन कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या उनके बच्चों की स्कूल जो है वो बंद रहेगी या नहीं। चूंकि भाजपा ने रांची बंद कॉल किया है और आजसू और जेडीयू ने इसको समर्थन भी दिया है और कई संगठन जो है लगातार समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मैं जुटा पाया, ज्यादातर स्कूल जो है सच्चिदानंद, संत फ्रांसिस और तमाम स्कूलें जो है वो कल बंद रखने का निर्णय ले लिए हैं। तो आप समझिए कि कल बजट सत्र का आखिरी दिन भी है और कल रांची बंद भी बुलाया गया है। अभी हाल ही में रांची बंद सीरम टोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर जो है बुलाया गया था। अब फिर ये दूसरे दिन ये बंद होने जा रहा है, कल रांची बंद। तो कल भी लोग आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पुलिस के पास कहने के लिए अब ये है कि उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन सवाल वही है कि घटना घटने के बाद अगर घटना का उद्भेदन हो रहा है तो घटना घटने से पहले क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मतलब सवाल पुलिस के इकबाल का है, सरकार के इकबाल का है, व्यवस्था के इकबाल का है कि भाई आपराधिक किस्म के लोग के मन में डर क्यों नहीं बैठ रहा है। तब जबकि लगातार दावे किए जा रहे हैं
और एक माहौल भी बनाने की कोशिश हुई कि भाई अब जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से आकर के गोली चलाई जा रही है, और वो भी राजधानी रांची में। इसका मतलब डर नहीं है कुल मिलाकर के। देखिए, ये तो बात कई घटनाओं से प्रतीत होता है कि पुलिस का जो डर भय प्रशासन का होना चाहिए वो अपराधियों में कम हुआ है। और पुलिस का काम सिर्फ डिटेक्शन नहीं है, प्रिवेंशन भी है। अगर पुलिस प्रिवेंशन करेगी अच्छे तरीके से तो डिटेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। पुलिस ये कह रही है ना कि घटना हो रही है तो हम उसका मतलब उद्भेदन कर दे रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन का क्या हुआ? पुलिस तो प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है। अब सिर्फ इस घटना को ही छोड़ दीजिए, गिरिडीह में जो घटना घटी वहां 2 पक्ष के लोग थे और पुलिस भी मौजूद थी। मतलब दोनों पक्षों के लोगों को, अगर अभी उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया तो किसी को वहां डर नहीं था कि पुलिस है तो है। हजारीबाग में भी इस तरीके की घटना को, और जैसा कि मैं इंट्रो में मैं हजारीबाग में जो कल मंगला जुलूस के दौरान जो घटना हुई उसको मैं जोड़ा जरूर थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको अलग कर दिया हूं। क्योंकि देखिए इस टाइप का जो 2 समुदायों के बीच का जो मामला है और जो पूरे देश भर का जो नेचर है, जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट है अलग अलग माइंडसेट के लोगों को, तो उसको थोड़ा सा आप किनारे कीजिए। अभी जो आपराधिक घटनाएं घट रही है जहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान बनाया जा रहा है और आकर के लोग गोली चला रहे हैं, उसको आप नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि कैसे मन में भय खत्म हो गया। पुलिस के लिए थोड़ी है मतलब कि पॉलिटिकल सपोर्ट किसको है किसको नहीं है, क्या समुदाय है कौन है, वो नहीं है। पुलिस का तो भय होता है ना, इकबाल है उनका। अब राजधानी रांची में ही मान लीजिए 2 समुदाय के लोग जहाँ बैठते हैं और वहाँ पुलिस खड़ी है और किसी एक को भी हिम्मत हो जाएगा शरारती तत्व को भी। इस मामले में तो फिर कल मंगला जुलूस में जिस तरीके से पुलिस एक्टिव हुई, चीजें दुरुस्त किया गया। ठीक है, तो पुलिस को तो पता था कि निकलेगा वहां से जुलूस, दोनों समुदाय के लोगों को पता पहले ही से वो व्यवस्था। हाँ, ये प्रिवेंशन का काम भी तो है। पुलिस डिटेक्शन बोल रही है सीना ठोक के कि हम डिटेक्ट कर दे रहे हैं, तुरंत मामले का उद्भेदन। अच्छी बात है अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन में आपका जो फेलियर हो रहा है उससे क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रहा है। उससे आम आदमी डरा होगा। हाँ, एक के बाद एक क्रिमिनल जो है वो तो पकड़े जा रहे हो या फिर नहीं पकड़े जा रहे हो, वो एक सवाल दूसरा है। हाँ, एक के बाद एक घटना हो रही। बरियातू में क्या फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को रोका गया, फायर किया गया, उनके भाग्य में था, उनके हाथ में लगा और फिर उसके बाद इनका बॉडीगार्ड ने रिटेलिएट किया। उसी तरह वहां पे सीसीएल के अधिकारी का हुआ। ऐसी तरह डोरंडा में भी अब मामूली झड़प में कोई पिस्टल टान दे रहा है, कितना इलीगल आ गया हम रांची राजधानी में। कौन लेके घूम रहा है? पुलिस तो हर दिन चौक चौराहे पर चेकिंग कर रही है, तो ये कौन सा चेकिंग? तो ट्रैफिक वो तो चालान हेलमेट तो देखती है। हेलमेट, जब आप गाड़ी पूरा चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कमर सर्च कर रहे हैं, बैग सर्च कर हो रहा है सर्च, तो हेलमेट खाली देखा जाता है। हाँ, तो फिर अगर मूल काम, जैसे भाजपा ने आरोप लगाया ना, आज कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की। मतलब का दुख है, हमें ये प्रतीत होता है कोई भी घटना को ठीक नहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि चलिए ये मानवीय भूल है या कुछ है। मान लीजिए आज वहाँ पे ये जो रामनवमी का होने वाला था उसको लेकर उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। उसी होटल में वो बैठ के इंतजार कर रहे थे, चौक पे जो मंदिर है वहाँ पे। अनिल टाइगर, जो इंद्रजीत महतो उनका ओरिजिनल नाम है, लोग अनिल टाइगर के नाम से जानते हैं, तो इनको तो हर कोई जानता है, सिर्फ कांके में ही नहीं, मतलब कांके ब्लॉक में तो छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक जान रहा है। कोई अपराधी कितना मतलब पावर रखता है अंदर विल का। आज बाजार भी था, ऐसा नहीं है कि वहाँ बाजार, आज बाजार भी था और वो कि हम जाएंगे वहाँ मिलेगा, ठोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल अपराधियों का बढ़ रहा है, तो ये पुलिस के लिए ये है। अब बीजेपी या विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं कि पुलिस अपने मूल काम से भटक गई है। क्या है मूल काम? मूल काम है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पीसफुल रहे। तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस हर जगह जो है दूसरे काम में है। जैसे आज सीपी सिंह गए और हटिया के विधायक गए रिम्स, उन्होंने क्या कहा कि पुलिस सिर्फ भ्रष्टाचारियों को, इलीगल माइनिंग करने वालों को, उनसे अब रिश्ता रख रही है ज्यादातर। तो
ये इस तरीके के सवाल लाजमी हो जाएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि अचानक से सारे थाना प्रभारियों का जब बदली हो जाता है तो कई अपराधी इसका फायदा भी उठाते हैं कि जो पुराने थाना प्रभारी होते हैं वो जानते हैं कि किस किस एरिया में कौन कौन दागी व्यक्ति है, उस पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। तो वैसा भी कोई सिचुएशन नहीं आया कि एक वंश से पूरे रांची का जो है थाना प्रभारियों को बदल दिया गया हो, सब नए आए हो इसलिए पकड़ कम हो गई हो। दूसरी बात, एसएसपी भी लंबे समय से है यहाँ। हाँ, तो क्या मतलब DIG में प्रमोशन, DIG का प्रमोशन भी उनको मिल गया है, तो एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं? मतलब वो कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई। लगातार रांची में 4 घटनाएं हो गई और मतलब क्या एसएसपी से कोई जवाब तलब, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है? मतलब एकदम छोड़ दिया गया है कि भाई जो जैसा हो या चले, या फिर आप जो है नेताओं के आगे पीछे सिर्फ घूमते रहे, हो गया आपका काम धंधा यही है सिर्फ? नहीं, देखिए ये सिर्फ अभी आज के जैसे बैठक में डीजीपी जो है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर फोर्स की कमी पड़ रही है तो जो टेलीफोन ड्यूटी में रहते हैं, फटिंग ड्यूटी में रहते हैं, उनको भी वर्दी पहना के सड़क पे ले आइए, उनको भी लाइए। हाँ, जिन जिलों को ज्यादा एक्स्ट्रा पुलिस चाहिए उसको दिया भी जाएगा। हाँ, तो ये तो जब मुख्यालय इस स्तर पे निगरानी रख रहे हैं डीजीपी, तो डीजीपी तो एसएसपी से भी पूछताछ कर रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है रांची में। मार्च महीने का ही सिर्फ ये आंकड़ा है जो हम लोगों ने जो 4 घटनाओं का जिसको जिक्र किया, जहां पे गोलीबारी चली, कोई घायल हो गया, कोई मर गया, तो ये सिर्फ मार्च महीने का है बाबा। हाँ, तो अब आप देखिए क्या दरअसल होता क्या है। एक किस नेता ने कहा, वो बीजेपी के थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कि जो थाना में जेएसआई, एएसआई, सिपाही मौजूद हैं उनको इंस्पेक्टर या थाना प्रभारी का डर नहीं है। थाना प्रभारी को डीएसपी और एसपी का डर नहीं है, एसपी को डीआईजी और आईजी का डर नहीं है। तो मतलब डीजीपी का भी डर नहीं है। अब घटना से तो वही लग रहा है। अगर उनकी बात को थोड़ी देर के लिए यकीन कर लें, अगर मान लीजिए ये घटना के बाद अब वहां के थाना प्रभारी निलंबित कर दिया जाए या जो भी हो, ये एक अलग प्रक्रिया। प्रभारी तो सबसे छोटा ये है, तो आप उसको ये कर दीजिए खत्म। तो पर ये सवाल बस इसी बात का उठता है कि आपका फेल्योर क्या हो रहा है। जैसे पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं उनका भी डिप्टेशन हर चौक चौराहे पे, हर थाना क्षेत्र में रहता है। वो आमतौर इसी तरह की सूचना एकत्रित करते हैं, वो भी अब नहीं दिख रहा है। मतलब उस तरीके से कि प्लान बनाते के ही समय गिरफ्तारी हो गई या एक्सिक्यूट करने के पहले ही गिरफ्तारी हो गई। तो स्पेशल ब्रांच के भी लोग क्या कर रहे हैं, जो सीआईडी के जो सादे वर्दी में रहते हैं, हर चौक चौक बोल ही दिए कि किसी का डर ही नहीं है। पांडे जी बोल रहे हैं कि कोई किसी से डर ही नहीं रहा है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर से नहीं डर रहा है, इंस्पेक्टर डीएसपी से नहीं डर रहा है, और डीएसपी जो है एसपी से नहीं डर रहा है, और एसपी आईजी और डीजीपी से नहीं डर रहा है। तो क्या, क्यों ऐसा हो गया है? पांडे जी आधा बोल रहे हैं आधा छुपा रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि सब डायरेक्ट हो गया है। मतलब ऐसा रहे कि एक पावर है और उस पावर के नीचे के पावर पर हो, लेकिन मेन पावर में ही जब डायरेक्ट हो जाए तो फिर नीचे सेंट्रलाइज्ड हो गया है, और उसी का नुकसान है। आप देखिए कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बोले भी कि लगातार चर्चा होती है भ्रष्टाचार पर, तमाम चीजों पर। तो उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री था या फिर अभी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो हम तो यही राय देना चाहेंगे कि कम से कम अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे नहीं लिया जाए, और वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, और वहां से जो पावर मिलता है तो फिर क्यों कोई डरेगा। मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये तो खुला सिस्टम है जो चल रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कहानियों के पीछे का सच जिसका सामना हम आप जो सड़क पे चलते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूर है, जिसका बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो सब परेशान है ऐसी घटनाओं से। और दुखी तो खैर है ही, ऐसी घटनाओं का कोई न समर्थन कर सकता है न करता है। लेकिन आप देखिए कि राजधानी रांची में इस तरीके की घटनाएं हो रही है और लगातार हो रही है। होता है जैसा कि सनी जी बोल रहे थे कि